आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में नोट्स के रूप में मैं छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। तो आज के नोट्स में हम देखते हैं भूमि संसाधन। सीजी बोर्ड का है ये। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 अंक का 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। 1 नंबर का प्रश्न पहला, आप प्रतिदिन का भोजन करते हैं, इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है? तो कृषि भूमि। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम होती है। पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33। मृदा की कौन सी परत कृषि कार्य के लिए सबसे अधिक है? तो ओ और ए। अपरदन और कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? तो जैविक परत। उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि है बंजर भूमि। कृषि का विकास होता है कृषि भूमि में। भूमि का प्रबंधन करना आवश्यक है। नदियों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी शुष्क। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। 2 अंक का प्रश्न पहला, वन भूमि किसे कहते हैं? जहाँ वनस्पति की प्रचुरता होती है उसे वन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वृक्षों का आच्छादित आवरण वन भूमि कहलाता है। बंजर भूमि किसे कहते हैं? तो जिस भूमि में कृषि की संभावना नहीं होती उसे बंजर भूमि कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर, गंगा नदी व उनकी सहायक नदियों के द्वारा जल से बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। जिस मिट्टी का रंग काला होता है उसे काली मिट्टी कहते हैं। इसकी विशेषताएं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसमें कपास व गेहूं की खेती होती है। परती भूमि व बंजर भूमि में अंतर लिखिए। तो परती भूमि को साल 2 साल के लिए कृषि कार्य नहीं करते हैं और बंजर भूमि में कृषि कार्य संभव ही नहीं होते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मृदा उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है? काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे जैविक परत कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, भारत में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, यह उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। 4 नंबर का प्रश्न, भूमि प्रबंधन के कौन कौन से तरीके समझाइए। भूमि प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, बंजर भूमि पर अकृषि कार्य जैसे उद्योग, आवासीय मकान बनाने के लिए, और दूसरा, बंजर भूमि पर विकास करके इसे चराई अथवा कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करके किया जा सकता है। इससे एक और कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार पड़ा भूमि का उपयोग हो जाएगा। दूसरा, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगरों एवं गांव का विस्तार इस तरह से हो रहा है जिसमें कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है जबकि नगरों के बीच में खाली ज़मीन उपलब्ध होती है। तो नगरों का योजना बनाकर विकास किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। परती भूमि का उपयोग। परती भूमि खासकर जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ दी जाती है, इसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे देश में उत्पादकता में वृद्धि होगी। वन संरक्षण एवं वनारोपण। वर्तमान समय में उद्योग धंधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, इससे वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। इसलिए वनों में वृक्षों को, खासकर पुराने वृक्षों को उतनी ही मात्रा में काटें जितना लगाना संभव हो सके। भारत के 23% भूभाग पर वन हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए
वन का विस्तार जरूरी है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है, अतः इसका उपयोग व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए ताकि दीर्घकाल तक नवीकरणीय किया जा सके। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 निम्नलिखित बातें इसमें। पहला, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रावधान है। निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के इस्तेमाल हेतु इस भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है और सरकार की अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण को लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण में गरीब व किसान तथा आदिवासी लोग निम्नीकृत भूमि पर कृषि या पशुपालन के लिए मजबूर रहते हैं। आर्थिक कमजोरी या जीवन यापन के लिए दूसरा साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें इन्हीं भूमि का दोहन करना पड़ता है। इनके इस कार्य से भूमि का निम्नीकरण होता है। अक्सर सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि पर जब हम हल चलाकर खेती की जाती है और वहाँ की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है और केवल छोटे कण व कंकड़ रह जाते हैं, ऐसी भूमि में कोई फसल नहीं होता है। अत्यधिक चराई भी भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। भूमि की क्षमता से अधिक पशुओं की चराई से न केवल घास का आवरण और पौधे नष्ट होते हैं बल्कि ऊपरी सतह की मिट्टी भी हवा के साथ उड़ जाती है। फिर भूमि के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। भूमि के प्रमुख प्रकार: वन भूमि, कृषि भूमि, बंजर भूमि, चराई भूमि, अकृषि भूमि, परती भूमि आदि। इस प्रकार से भूमि संसाधन पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न।